अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस को या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस को। पहले वीडियोस में हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मलेशिया, ईरान, इंडिया को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम आज डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस को। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द बैकग्राउंड ऑफ फ्रांस। फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी। फिफ्थ रिपब्लिक कहा जाता है फ्रांस को, क्यों कहा जाता है, हम इस चीज़ को देखेंगे। फिर बाद में देखेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर देखेंगे द प्रेसिडेंट को, फिर द पार्लियामेंट को देखेंगे, फिर पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट को देखेंगे, फिर देखेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है ईरान में, द प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे, फ्रेंच जुडिशरी को देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ को देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट को देखेंगे किस तरह की लोकल गवर्नमेंट है, बाद में पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखेंगे। तो एंड पे हम इसको कंक्लूड भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी बैकग्राउंड जो फ्रेंच रिपब्लिक, आजकल इसका नाम है फ्रेंच रिपब्लिक। इसमें मोनार्की बादशाहत प्रेजेंट थी पास्ट में, मोनार्की इज आल्सो प्रेजेंट इन पास्ट में। फ्रेंच रेवोल्यूशन आई 1789 में अगेंस्ट किंगशिप के बादशाहत के खिलाफ। 1799 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आई 1789 में। लोगों ने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी क्योंकि जो हुकूमत का निज़ाम था, लोगों को बेसिक्स जो नीड्स थी वो भी ज़िंदगी की प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, सहूलत भी उनको मुयसर नहीं थी। तो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की, इनकलाब आया फ्रांस में 1799 में। इस तरह ये बन गया फर्स्ट रिपब्लिक। फर्स्ट रिपब्लिक इस्टेब्लिश बट फेल। फर्स्ट रिपब्लिक बन गया, इस्टेब्लिश हो गया, बट ये फेल हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट, इसने जब फेल हो गया तो दोबारा किंग बन गया ये नेपोलियन बोनापार्ट। फिर ये नेपोलियन डिफीटेड हो गया 1815 में, 1815 में। अगेन मोनार्की आई क्योंकि जिन्होंने ये इनको हराया था उन्होंने आपके मोनार्की पैदा की। एंड इन 1848, 1848 में, 1848 में दोबारा बादशाहत को लोगों ने ख़त्म कर दिया। फिर बन गया सेकंड रिपब्लिक। फर्स्ट रिपब्लिक बना, नेपोलियन बोनापार्ट आए, उसको डिफीट हुई, मोनार्की चलती रही, जिसने उनको हराया था उसने मोनार्की की। 1848 में ये ख़त्म होगी मोनार्की, सेकंड रिपब्लिक बन गया, लेकिन फिर फेल हो गया। नेपोलियन फर्स्ट ने की थी पहले, नेपोलियन थर्ड ने एम्पायर बनाई जब फेल हो गया। दिस एम्पायर एंड हुई इन 1870 में, 1870 में। फ्रांस एंड प्रूशिया वार। प्रूशिया मीन जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी की वार में ये थर्ड एम्पायर जो थी, नेपोलियन थर्ड की जो एम्पायर थी वो एंड होगी। फिर बन गया थर्ड रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1875 में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम फ्रांस में लागू हो गया। वर्ल्ड वार टू आ गई। वर्ल्ड वार टू में 1940 में जर्मनी ने ऑक्यूपाइड कर लिया फ्रांस को। जब जर्मनी ने ऑक्यूपाइड फ्रांस को कर लिया तो रिपब्लिक ये ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने इसमें इस्लाहात करके फोर्थ रिपब्लिक को लागू किया फ्रांस में। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के, जो सियासी तौर पे बेचैनी थी, उसकी वजह से ये 1958 में, 1958 में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये जो फोर्थ रिपब्लिक था ये भी एंड हो गया। फिर फिफ्थ रिपब्लिक आया थ्रू रेफरेंडम 1958 में। उन्होंने लोगों के सामने कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया कि आप इसके अगर हक में है तो वोट दें, इसके ख़िलाफ़ है तो फिर भी इसके मुखालफ वोट दें। तो रेफरेंडम के ज़रिए 1958 में एक न्यू फिफ्थ रिपब्लिक बन गया ईरान। इस वजह से फिफ्थ रिपब्लिक है, इसमें 5 मरतबा ही रिपब्लिक हुई, जमहूरियत को आने की कोशिश हुई, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की कोशिश हुई, लेकिन हर मरतबा नाकाम हो रहा था। 4 मरतबा, 5वीं मरतबा में ये अपने मिशन में कामयाब, इस वजह से फिफ्थ रिपब्लिक कहा जाता है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इस फॉर्म, नया कानून बनाया गया रेफरेंडम के ज़रिए। चार्ल्स डी गॉले, फादर ऑफ मॉडर्न फ्रांस। ये जो पर्सन चार्ल्स डी गॉले, ये है फादर ऑफ मॉडर्न फ्रांस। फ्रांस के ये मॉडर्न फ्रांस के बाप हैं, उन्होंने इस मॉडर्न फ्रांस को बनाया। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अक्टूबर 4, 1958 में ये जो था कॉन्स्टिट्यूशन, ये अप्लाई हुआ फ्रांस में। ये रिटन है और एक ब्रीफ और वाज़े कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके 89 आर्टिकल्स हैं और 16 चैप्टर्स हैं। 89 आर्टिकल्स प्लस 16 चैप्टर्स, 16 सफ़ात, 16 इसके जो पार्ट्स हैं। सोवर्जेनिटी है, ये गैर मुस्लिम स्टेट है, तो इसका मतलब है जो सोवर्जेनिटी है वो बिलोंग्स टू, ये मिस हो गया। सोवर्जेनिटी है जो वो
बिलोंग्स टू होती है पीपल्स के। पीपल जो है वो सोवरेनिटी को सोवरेनिटी है जो हुक्मरानी है। हमारे यहाँ मुस्लिम स्टेट में तो सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह होती है, हाथ में अल्लाह ताला के होती है, लेकिन ये गैर मुस्लिम स्टेट है, वेस्टर्न स्टेट है, तो यहाँ पे जो सोवरेनिटी है वो पीपल की है, पार्लियामेंट की आप कह सकते हैं। नो राइट्स, नो कोई कानून था लेकिन नो राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो 1799 में डिक्लेरेशन आई थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उसमें प्रीएम्बल था जो उसको अफ्ताइया था, उसमें उन्होंने बेसिक जो थे डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स वो उन्होंने उसमें प्रोवाइड कर दी, इसलिए जो कानून में है वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो प्रीएम्बल में जो उन्होंने डाल दिया इस चीज़ को। बाद में इसकी बाई कैमरल लेजिस्लेशन है 4 पॉइंट में हम देखें नेशनल असम्बली और सेनेट में। बाई कैमरल 2 वानी मुकर्रर, जैसे पाकिस्तान में सेनेट और नेशनल असम्बली, इस तरह इनके भी यही है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर प्रेजेंट, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ प्रेजेंट हैं फ्रांस में, जिनमें है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, ऑडिट कोड, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, को हम आगे डिस्कस करते हैं। अथॉरिटेरियन लेस फ्रीडम, अथॉरिटेरियन का मतलब है कि लेस फ्रीडम दी गई है कि जो आवाम को कानून तोड़ता भी है, कोई कानून नहीं तोड़ सकता, इसलिए अथॉरिटेरियन का मतलब ये है। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए करने के लिए 3/5% पर रिक्वायर्ड होती हैं, मीन्स 60% आपको चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए। 60-40 हो ऐवान में तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म का मतलब एक ही गवर्नमेंट है पूरे मुल्क में, सूबे वगैरह नहीं है, सूबे हैं लेकिन उनकी हुकूमत नहीं है, एक ही किस्म का इन पूरे मुल्क में एक ही हुकूमत है। जिस तरह हमारे यहाँ तो फेडरल सिस्टम है ना, सूबों की अलग हुकूमत है, वफाक में अलग हुकूमत है, ये वाला सिस्टम नहीं है। इनकी जो पावर का जो डिवीज़न है ना वो मिक्सड है, पार्लियामेंट के पास भी हाफ पावर्स हैं और प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसके पास भी हाफ पावर है। मिक्स पावर्स होती हैं, पार्लियामेंट्री के पास भी हाफ पावर है और प्रेसिडेंशियल के पास भी हाफ पावर है। रिपब्लिकन है, अवाम अपने जो हेड ऑफ द स्टेट उसको मुंतखब करते हैं। पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट वो है सुप्रीम, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, हाफ पावर पार्लियामेंट के पास है और हाफ पावर प्रेसिडेंशियल के पास है। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रेसिडेंट साहब को, डेविड मैक्रोन साहब हैं आजकल, इनके कैमरून साहब उनके प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट है वो, उसकी जो टर्म है ना वो है 5 ईयर्स। इलेक्ट थ्रो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अपॉइंटमेंट थ्रो सेकंड राउंड बैलेट, टॉप टू कैंडिडेट्स सेकंड राउंड बैलेट। इसका मतलब क्या है? सेकंड राउंड बैलेट का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक मुल्क में पहला जो राउंड हुआ इलेक्शन का उसमें 15 लोगों ने कहा कि हम प्रेसिडेंट बनने के हकदार अहल हैं, तो 15 बंदे जब बनने के हकदार थे तो इलेक्शन हुए, तो उनका एक कानून है कि प्रेसिडेंट वो बंदा बन सकता है जिसके पास 60% बंदों की मेजोरिटी हो। फॉर एग्जांपल, तो जो 10 बंदे थे उसमें से एक जो फर्स्ट पे आया उसने लिए हैं 52%, सेकंड पे आया उसको मिले हैं 40%, इस तरह आगे आगे डिवीज़न होती है, किसी को सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली। इसका मतलब कि जो टॉप 2 हैं 52 और 40 वाले, इनके दरमियान सेकंड राउंड बैलेट होगा, दोबारा फिर इलेक्शन होगा, जो उसमें से मेजोरिटी हासिल करेगा 60% वो प्रेसिडेंट बनेगा। हमारे यहाँ तो सिंपल मेजोरिटी आपको चाहिए ना कि एक से अगर एक वोट आपकी ज़्यादा है तो आप बन सकते हो, लेकिन उनके यहाँ ये सिस्टम नहीं है। उनके यहाँ सिस्टम ये है कि आपको 60% जितनी भी उनकी लिमिट बनी हुई है उतनी वोट लेनी पड़ेंगी आपको। तो ये होता है जब 2 कैंडिडेट रह जाते हैं 10 में से सबसे ज़्यादा लेने वाले, उनके दरमियान दोबारा इलेक्शन होता है सेकंड राउंड बैलेट में, फिर वो मुंतखब होते हैं। अब हम इनके देखते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट साहिब। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अनाउंसमेंट ऑफ रेफरेंडम, जो अगर किसी मुल्क में किसी भी इशू पर कोई रेफरेंडम वगैरह कराना है तो अनाउंस करता है प्रेसिडेंट साहब रेफरेंडम को। डेजोलेशन पावर, असम्बली को डिसॉल्व करने की पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है। ऑर्डिनेंस पावर, अगर असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, किसी बेसिक ऑर्डिनेंस पास करना है जो लाजम है, वो ऑर्डिनेंस पावर जो है पास कर सकता है प्रेसिडेंट साहब। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स जो दूसरे मुल्क में सफ़ीर वगैरह होते हैं, और जो जुडिशियल में जजेस वगैरह उनको मुंतखब करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट साहब के पास है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्लियामेंट। पहले भी फीचर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो दो तरह का सिस्टम है इनके, बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। तो पार्लियामेंट में जो सबसे लोअर हाउस है, जैसे हमारे नेशनल असम्बली, इनके लोअर हाउस को भी नेशनल असम्बली ही कहा जाता है। 577 इसके टोटल मेंबर्स हैं। उनकी टर्म है 5 ईयर्स टर्म। वो इलेक्ट होते हैं थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट आवाम से वोट लेके मुंतखब होते हैं। अब इनके नीचे है अपर हाउस, जैसे हमारा सेनेट है उसकी है 321 सीट्स। 577 के बाद है सेनेट की 321 सीट्स सेनेट में। उनकी टर्म्स है 6 सेनेटर की टर्म है 9 ईयर्स,
और ये इलेक्ट होता है थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ये बंदा मुंतखब होता है। 1/3 रिटायर्ड आफ्टर 3 ईयर्स, 1/3 हिस्सा अगर 9 एक जैसे अगर 321 है इनमें 107 जो है ना वो हर 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर एंड फंक्शंस को ऑफ पार्लियामेंट को। नेशनल असम्बली पावर्स जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा हैं इनके पार्लियामेंट में, कि यहाँ पर कानून वगैरह पास होते हैं। लेजिस्लेटिव पावर ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं। एग्जेक्टिव पावर कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ में हाफ ऑफ पावर है ना, कोई भी चीज़ किसी वक्त में कोई अफसर वगैरह लगाना है तो पार्लियामेंट भी अफसर को मुंतखब करती है। अमेंडमेंट पावर, किसी भी कानून में कोई आपने अमेंडमेंट करनी है, तरमीम करनी है, कोई कानून गलत बना हुआ उसमें इस वक्त की ज़रूरत को देख के आपने उसमें तरमीम वगैरह करनी है तो ये अमेंडमेंट पावर भी पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट हम देखते हैं द पीएम साहब को। ये पीएम की पोस्ट जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट की पोस्ट है, इस तरह पीएम की पोस्ट उनके यहाँ ये है, बराए नाम होती है। ये असिस्टेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का असिस्टेंट होता है। मेक अपॉइंटमेंट्स करता है वो भी प्रेसिडेंट के कहने पे, सिविल पे और मिलिट्री पे। प्रेजेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, असम्बली में गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट करता है, आवाम के सामने पेश करता है। प्रेजेंट का मतलब पेश करता है कि ये हमारे प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। इसके 9 मेंबर्स हैं, फॉर 9 ईयर्स इनकी लिमिट होती है। 1/3 ये न्यू होते हैं 3 ईयर्स के बाद, जैसे सेनेटर में थे। 6 बाय पार्लियामेंट मुंतखब होते हैं, 3 बाय प्रेसिडेंट इनको मुंतखब करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इनमें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जो इकॉनमी के मतलब है और सोशली कोई मसला वगैरह है तो वो सारे मसाइल इसमें डिस्कस होते हैं। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट है जैसे हमारे, वो हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस उनमें मौजूद है, वहाँ पे केसेस वगैरह सुने जाते हैं। ऑडिट कोर्ट्स, किसी ने अगर कोई करप्शन वगैरह किया उसको ऑडिट करना है, कोई भी चीज़ का, कोई बिल का ऑडिट करना है तो उनके पास ऑडिट कोर्ट्स भी मौजूद हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जुडिशरी को। जुडिशरी की 2 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस के लिए ब्रांच है, दूसरी है सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए ब्रांचेज। जो सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए कोर्ट हैं उनमें जो सिविल कोर्ट्स हैं वो हायर एंड लोअर कोर्ट्स हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स हैं जो कोर्ट्स ऑफ करेक्शन एंड पुलिस कोर्ट्स। 2 ब्रांचेज हैं जुडिशरी में, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस के लिए, दूसरी है सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए। कोर्ट्स जो है सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के, बाद में सिविल कोर्ट्स हायर एंड लोअर कोर्ट्स होते हैं। कोर्ट्स के अंदर सिविल कोर्ट्स वो हायर एंड लोअर कोर्ट्स होते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं कोर्ट्स ऑफ करेक्शन, कोई भी कानून में वगैरह में करेक्शन वगैरह करनी है, कोई मसला वगैरह बना उसको करेक्शन करनी है। और पुलिस कोर्ट, पुलिस के मुकदमा में जो कोर्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स। वो किसी मुजरम को पकड़ा है, किसी ने कत्ल कर दिया, पुलिस लेके गई है तो वो क्रिमिनल कोर्ट्स में जाएंगे। 35 कोर्ट्स ऑफ अपील हैं फ्रांस में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ईरान में। स्पेशलाइज्ड कोर्ट होते हैं ईरान में, स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स ईरान फ्रांस में होते हैं स्पेशलाइज्ड कोर्ट। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, सबसे बड़ी कोर्ट जो जस्टिस की यानी मान हमारी सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द रिपब्लिक, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द रिपब्लिक, जो रिपब्लिक की आवाम की सबसे बड़ी कोर्ट है, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द रिपब्लिक वो मौजूद है। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के पास कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ रिपब्लिक सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को। इनमें 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हैं फ्रांस में। सेंट्रल गवर्नमेंट डिवीजन होती है। 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है फ्रांस में। सेंट्रल गवर्नमेंट डिवीज़न होती है। कम्यून्स होते हैं जो 3 टायर्स में पहले हैं कम्यून्स। सेंट्रल गवर्नमेंट डिवीज़न में कम्यून्स हैं जो है 36,000। डिपार्टमेंट्स हैं 96 होते हैं लोकली, और 4 होते हैं जो इंटरनेशनली पोजीशन होती हैं, ओवरसी पोजीशन होती हैं। 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 4 ओवरसी पोजीशन होती हैं। रीजन है ईरान में 22 रीजन के हेड होते हैं, इस तरह इनका निज़ाम है। कम्यून्स छोटे से इलाके को कहते हैं, 36,000 वो इलाके हैं कम्यून से। कम्यून बना होता है जैसे हमारी सोसाइटी वगैरह का सिस्टम आप कह सकते हैं। डिपार्टमेंट्स 100 हैं जो मुख्तलिफ अमूर को चलाते हैं, कोई सेवरी का डिपार्टमेंट, इस तरह के अमूर होते हैं। रीजन होते हैं 22, इनका हेड होता है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जो है 96 और 4 हैं, 100 बन गए। जो डिपार्टमेंट है ना, इनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इसको प्रीफेक्ट और मेयर कहते हैं। जैसे हमारे ये मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया का निज़ाम होता है, इस तरह इनके डिपार्टमेंट का निज़ाम है, तो इनमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जो है प्रीफेक्ट और मेयर कहते हैं। नेक्स्ट हम इनकी देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। पॉलिटिकल पार्टीज़ इनकी भी पाकिस्तान वाला सिस्टम है, इतनी जो डेमोक्रेसी और फ्लोरिश नहीं हुई अभी तक, इनमें भी इंस्टेबिलिटी है फ्रांस में अभी तक। मल्टी पार्टी सिस्टम है,
कंपटीशन फॉर पावर, पावर के लिए इनके दरमियान मुकाबलाबाजी है, किसी भी हद तक वो एक दूसरे के लिए जा सकते हैं पावर के लिए एक दूसरे के खिलाफ। वीक पॉलिटिकल पार्टी इतनी मजबूत नहीं, जैसे इंग्लैंड में लगाएं तो लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी को बहुत साल हो गए, वो बहुत मजबूत हैं, इनकी वीक पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनस्टेबिलिटी है ड्यू टू वेरिंग आइडियाज़, जब अब बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज़ होंगी तो सबका आइडियाज़ मुख्तलिफ होगा, सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होगी, तो इससे इंस्टेबिलिटी फैलती है। इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इज़ प्रेजेंट, के इलेक्टोरल सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है वो मौजूद है। जैसे हमारे भी इधर पहले हमारे हुआ था EVM की बात की इमरान खान साहब ने, वो पहले कहते हैं धांधली हुई है वगैरह, इस तरह का सीन है, तो वो EVM से इलेक्शन करवाना चाहते हैं। ये जो पिछला तरीका है बाय वो हैंड बाय पर्सन जो वोट देते हैं उनके तरीके से इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो ये भी एक हमारे भी इलेक्टोरल सिस्टम की इन्फ्लुएंस है, इंस्टेबिलिटी है इलेक्टोरल सिस्टम की वजह से। इसके बाद जब इलेक्टोरल सिस्टम है, ओवरसी वोट का जो भी सीन है, इस तरह इनके मुल्क में भी हमारे वाले हालात है, कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं। नेक्स्ट हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में आप देखें कि फ्रांस बिकम अ कंट्री इन विच डेमोक्रेसी फ्लोरिश आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट मोनार्की, कि ऐसा कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी फ्लोरिश करना शुरू हुई है आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, बादशाहत किंगशिप के खिलाफ बहुत बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है। बट इंस्टेबिलिटी स्टिल प्रेजेंट इन फ्रांस, इंस्टेबिलिटी है अभी तक फ्रांस में, क्योंकि वेरिंग आइडियाज़ है लोगों के, तो इस वजह से इंस्टेबिलिटी इन फ्रांस मौजूद है। नेक्स्ट ये देखें फ्रेंच पॉलिटिकल हायरकी में द प्रेसिडेंसी या फिर द एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी के नीचे होता है, फिर द नेशनल असेंबली होती है, वो सेनेट होती है, फिर पॉलिटिकल पार्टी एंड जुडिशरी। ये एक फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम की हायरकरी है, हायरकरी है कि ये एक उनका सिस्टम है। तो यहाँ पे हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।